sought union with God, much as the lover seeks his beloved with a disagreed for the world. Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and the fables developed around them. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi, and Sadi, like the Nathpatas, Siddhas, and yogis. Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. They developed elaborate methods of training using zikr, chanting of a name or sacred formula, contemplation, Sama's singing, direct dancing, discussion of parabolas, breath control, etc., under the guidance of a master or a peer. Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, tariqa, of instruction and ritual practices. ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तो हमने इससे पहले हमने जो पढ़े थे, इससे पहले कौन सा टॉपिक था? उसमें मैंने आपको The पढ़ाया saints था of कि Maharashtra. हाँ, तो उसके बाद मैंने सारा आपको पोम किसने लिखी है, तो इसका लिखने का क्या मतलब था, कौन किसके रिलेटेड था, सारा मैंने आप लोगों को पढ़ाया एक एक करके, ठीक है। तो अब जो है ये वाला टॉपिक, तो इसमें खाली आपको जो है ये अब ये इसी के रिलेटेड आगे जो टॉपिक्स होते हैं इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेटेड है, तो सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जब आप पिछला टॉपिक नहीं पढ़ोगे, आप अगला टॉपिक नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो अब है यहाँ पे नेफेंसी, सिद्धार्थ एंड योगी। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ये नेफेंसी, सिद्धार्थ एंड योगी ये क्या बता रहा है, एक टॉपिक को कैसे रिलेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक को कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बहुत सारे जो है रिलीजियस ग्रुप मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो है क्या हो रहा था, कितने लोग जो है मतलब ये जो है किस किस की वर्शिप होती थी, विष्णु गॉड की वर्शिप ज्यादा होती थी, ये भी मैंने बताया था। और उसके जो फॉलोवर्स थे वो कहाँ से थे, साउथ, वो भी बताया मैंने, साउथ का दिखाया मैंने आपको मैप में, दोनों साइड से, केरला और तमिलनाडु से, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म उस टाइम पीक पे था, ठीक है। तो ये वो एरा था। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे, अब जो इसमें जो वो लोग हैं जैसे योगीज हैं, सेंट्स हैं, ठीक है, वगैरह जो है, जो इस टाइम पे आए गए थे, इस पीरियड में जो आए, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो ना, अगर आप ये पिक्चर क्लोजली देख सकते हो, ये देखिए इस पिक्चर में, तो ये योगीज हैं, ठीक है। तो उससे वो उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया रिचुअल्स और बाकी जो कन्वेंशनल रिलीजन्स और सोशल ऑर्डर से, मतलब उनकी जो सिंपल आर्गुमेंट क्या थी, वो किस बात पे ये जो है डिफेंड कर रहे थे, उनका क्या मतलब था। तो उसमें कौन कौन थे, वो जो है एक्चुअली वो बिलीव करते थे टू गेट द एनलाइटमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैं लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ा रही थी, मैंने आपको एनलाइटमेंट पढ़ाया है। तो टू बी वेरी क्लोज टू गॉड, एनलाइटमेंट। तो वो जब एनलाइटमेंट होती मतलब आपको सिर्फ गॉड की वर्शिप करनी है। देखिए अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में इन लोगों को कहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स खाली जो है बंद करके है, मतलब कपड़े पहन के है। तो इन्होंने जो है सब त्याग दिया है, इन्होंने खाली दुनिया को नहीं, मतलब मोह माया होती है, जो दुनिया में तामझाम है, जो लग्जरीज वगैरह है, उनको खाली नहीं छोड़ा। और इसमें खाली ये नहीं है कि ये जो है ये वाला जो है रिलीजन मतलब वही लोग अपनाते थे जिनको घर में फाइनेंशियल इश्यूज हुआ करते थे, नहीं। अगर हम बात करें ना लॉर्ड बुद्धा की, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि लॉर्ड बुद्धा क्या था, वो एक प्रिंस था। तो उसको क्या जरूरत थी सब कुछ सैक्रिफाइस की, उसके बेटे सारी फैसिलिटीज हुआ करती थी, तो उसको क्या जरूरत थी सब कुछ सैक्रिफाइस करने की। लेकिन वो जो है एनलाइटमेंट चाहता, वो पीस चाहता था। और पीस इन द सेंस कि उसने सही मानों में जाना कि मतलब क्या है लाइफ का, जिंदगी का क्या मतलब है। तो हमें आखिर में जो है इस दुनिया में रहना है कुछ समय तक खाली,
तो हमें आखिर में दूसरी दुनिया में जाना है जहाँ पे हमें हर किसी चीज का हिसाब मिलेगा। तो ही वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दैट वर्ल्ड। ओके, तो इसने कहा कि ये फिक्शन वर्ल्ड है, फिक्शन होता है नकली, जैसे फिक्शन स्टोरीज होती है, तो ये फिक्शन वर्ल्ड है। तो इसलिए ये सेंट योगीज वगैरह जो है ये भी सब कुछ त्याग देते हैं, ठीक है। तो फिर ये संन्यास लेते हैं ये, और ये दूर दूर इलाकों में जाते हैं, वहां पे वर्शिप करते हैं, क्योंकि ये दुनिया की शोर शराबों से दूर रहना चाहते हैं, और इस जगह पे जहाँ पे वो पूरा कॉन्सेंट्रेट मेडिटेट कर सके, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सके, और दे विल ट्राइंग टू बी वेरी क्लोज टू गॉड, ठीक है। उसके बाद तो अब ये कहता है कि उसमें से कौन कौन से थे, उनसे कहते हैं नाथपंथीज थे, सिद्धाकारास थे और योगीज थे। अब क्या था इनका, वो एडवोकेट करते थे, मतलब उस चीज को तरफदारी करते, रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसे मैंने कल भी आपको पढ़ाया। Path of salvation lay in the meditation on the formless, ultimate reality and the realization of a oneness with it. To achieve that, they advocate intense training of the mind and body through the through practices like yoga, sannyas, breathing exercise, and meditation. These groups became particularly popular among low castes. Their criticism of conventional religion created a ground for developing religion to become a popular force in North. अब देखिए साहब, अब यहाँ पे ये कहता है कि अब ये क्या कहते हैं, ये सारी जो पूजा वगैरह आप करते हैं, आपको आवाज आ रही है सबको? जवाब नहीं कोई, आवाज आ रही है कि आप लोग ऐसे क्लास में एंटर होके रखा है? सबको आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पे इस जो है इसका क्या कहने का मतलब, इसे कहा कि ये जो आप भक्ति पूजा, मतलब इन द सेंस की जो आप रिचुअल्स करते हो, जैसे हम लोग न्याज वगैरह करते हैं, ऐसे ये लोग भी करते हो रिचुअल्स, व्रत वगैरह। इसे कहा कि ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ टेंट, ये कुछ नहीं है रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी? आपको क्या करना है जो इस दुनिया में जो है, ये देखो ये चैप्टर जो है ये रिलेटेड है बुद्धिज्म के, जो मैंने इससे पहले बुद्धिज्म का चैप्टर पढ़ाया था उसके चैप्टर के रिलेटेड है। उसमें जो भी टीचिंग्स है वो टीचिंग इसके साथ रिलेट होती है। तो उसमें ये जैसे उसमें जैसे बोला गया था, जब आप मंदिरों में जाते हो, आप वहां पे जैसे वो शिव भगवान होते हैं, उनको जो है वो लोग क्या करते हैं, उनकी वो जो मूर्ति भी बोल सकते हैं, क्या है वो ऑल शेप टाइप, उसको वो पानी डालते, दूध डालते हैं, तो वो दूध जो है फिर नदियों में बहता है, ऐसे ही वेस्ट होता है। तो उनने क्या उसे क्या कहा कि ये रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, ये वाला दूध उसी गरीब को दो जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनको पीने के लिए कुछ नहीं है, या जो बहुत ज्यादा गरीब है जिनसे उनका पेट भर सके। और जो आप पूजा मतलब वगैरह करते हो, ठीक है आप करते हो, लेकिन जो खाना वगैरह मंदिरों में देते हो, मतलब पूजा के लिए अच्छे, उससे वही उसी गरीब को दो जो उस मंदिर में सीढ़ी पे बैठा है, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, आप उसी को ये सब कुछ दे दो। तो इसका यहाँ पे ये जो है यही मतलब, उसने कहा कि आपको कैसे माइंड का पीस मिलेगा, आपको कैसे बॉडी सोल जो है क्लीन रहेगी, आत्मा कैसे, क्योंकि हमारे जो है देखिए हम क्या करते हैं, कोई काम होता है हमारे दिमाग में सिर्फ यही चलता, अगर ये हुआ फिर क्या होगा, अब ऐसे होगा, अब एग्जाम है तो ये हुआ, अगर उस मैम ने मुझे ये कहा फिर क्या होगा। तो ये होता है ना, ये मतलब जब आप सोचते हो, जब आपके पास ये सब चीजें हैं, आप सोचते हो ये चीजें, तो इससे ये कहा कि आपको बॉडी जो है रिलैक्स, सोल जो है क्लीन कैसे होगी, किसी के बारे में जब बुरा आप नहीं सोचोगे, वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब आप क्या करोगे, जब आप एक्सरसाइजेस करोगे। जैसे आपको पता है योगा संन्यास, आपको पता है योगा जो है अभी भी जैसे वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है, जो योगा एक्सरसाइज है, इससे बॉडी फिट रहती है, ये एक मेडिटेशन है, एक मतलब बोल सकते हैं मेडिकली भी है ये, कि जो भी योगा करता है उसमें जो भी सारी योगा के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उससे बॉडी फ्लेक्सिबल सबसे पहले रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। और जब बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है मतलब कि उसमें ब्रोकन होने का चांसेस कम होते हैं, मतलब कि ये बॉडी फ्लेक्सिबल रोज तो खुदा ना खासा चोट अगर भी लगेगी, जितना वो ब्रिटल बोन जो विदाउट एक्सरसाइज, जैसे मैं मैम भी उसमें हाँ जी मैम फ्लेक्सिबल बोलिए। मतलब? फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आपने डॉल देखी है ना, डॉल होती है ना गुड़िया, गुड़िया की टांगे कैसे हम हिलाते हैं, उसकी टांगों को दर्द होता है फिर, है ना, किस डायरेक्शन में घुमाते हैं, आपके पास डॉल है?
जहाँ चाहे वहां घुमा सकते हैं ना मैम। हाँ शाबाश, वो जहां चाहे वहां घुमा सकते हैं ना, वही फ्लेक्सिबल मैंने बोला कि आराम से जैसे जिस साइड से चाहे उस साइड से गिरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल शीशे की कोई चीज होती है, शीशे की हम चीज कहीं पे घुमा सकते हैं दाएं बाएं, मतलब ग्लास को ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ के शेप बना सकते हैं? नहीं। अगर इसी के हिसाब से हमारे प्लास्टिक के ग्लास होते हैं हमारे पास, वो डिस्पोजेबल, हमको कैसे किसी भी साइड से बेंड कर सकते हैं ना, उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि मेडिटेट जो है, मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, योगा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या करते, वो योगा करते थे। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे योगा में क्या होता है कि आप सांस अंदर लेते हो और बहुत देर तक रुकनी, हालांकि बहुत मुश्किल है, मैंने भी बहुत बार ट्राई की है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मलिहा फारूक, एक मिनट बेटा, क्लास में ये आ गया, क्लास 6 का एक स्टूडेंट आ गया इसमें, इसको मैं ये करती हूँ। तो क्या ये कहता है कि उससे क्या हो जाता था, उससे बॉडी क्लीन रहती थी वो। और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप करते हो ना, तो आप ब्रीथ ब्रीथ इन करते हो। ठीक है, ब्रीथ इन करते हो। कहाँ गई ये लड़की, ओके, लेट इट बी, बाद में देखेंगे। तो जो आप सांस लेते हो, फिर आपको रोक के रखनी है थोड़ी देर सांस। ठीक है, फिर आप जब एक्सहेल करते हो, ये लोग जब एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल क्या होता है, वापस छोड़ना। इनहेल होता है हवा अंदर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग ऐसे हवा ली ना, फिर आपको करना। फिर ये लोग हिंदू जो है, ये जो सन्यासी लोग है, ये क्या करते हैं, ओम, ये ओम बोलते हैं। तो ओम इनका जो होता है ना, इनका पीएस वर्ड है, मतलब रिलीजियस वर्ड है। जैसे हम लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं या कुछ ऐसा, उनका रिलीजियस वर्ड जो है यही। तो क्या होता है कि 2 in 1 होता है, इनका मेडिटेशन भी हो जाए, इनकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, और साथ ही साथ जब ये ओम बोलते हैं, तो ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, गॉड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद बेसिक एक्सरसाइज, और मतलब आपने देखा होगा जब योगा करता है, बहुत सारी तरीकों से टांगे फोल्ड होती है। देखिए इनकी टांगे, अगर बैठने का तरीका आप देखिए कैसे है, ये कैसे बैठे हैं। हम लोगों को जो है, हम लोग की टांगे बहुत मुश्किल से ऐसे बैंड होंगी। अभी आप छोटे बच्चे हो, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये योगा वगैरह, ये नहीं है कि योगा हिंदुओं का तो हम लोग योगा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है, ये एक्सरसाइज मान लो है, जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। और आप जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल जो ही हवा अंदर लेते हैं, जैसे हवा लेंगे अंदर, उसके बाद रोक के रखनी है थोड़ी देर हवा, उसके बाद जो है एक्सेल करनी है। जब एक्सेल करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग ओम तो नहीं बोलेंगे, हम लोग करके ऐसे हवा करेंगे। और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे ही नहीं, एकदम से आपको सांस नहीं छोड़नी है, ये आपको आराम आराम से एक्सहेल करनी है। तो कहते हैं कि इस ग्रुप में जो थे, पर्टिकुलरली लो कास्ट के मैंने आपको बताए थे पहले ही, कौन कौन से, ब्राह्मण्स के बगैर, क्षत्रियास के बगैर, बाकी जो वेश्या, नीचे नीचे जो कास्ट्स थे, वेश्यास वगैरह जो भी थे, उन मतलब जो वो किसी के लिए काम करते थे, जिनको मंदिर में अलाउड नहीं हुआ करता था, तो ये सब उन्होंने अडेप्ट किया, उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज को माना। और ये जो है ये जो सेंट्स वगैरह होते थे, योगीज वगैरह, इन्होंने कहा कि नहीं, गॉड ने कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेशन बनाया, गॉड ने ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया है, इट्स यू पीपल जिन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया है, जिन्होंने आधे लोगों को बड़ा बनाया है, आधे लोगों को छोटा बनाया है। ठीक, छोटा इन द सेंस कि क्या छोटा, मतलब उन्हें कास्ट सिस्टम, असील जात कमीन जात जो कश्मीर में बोला जाता है, वो असल में है ही नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि कोई, अल्लाह ताला के सामने अपने सारे बंदे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसकी नजर में उसके सारे बंदे सेम है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि डिवोशनल रिलीजन्स बहुत सारे पॉपुलर हो गए, और ये कहाँ पे ज्यादा पे फैल गया, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अब आप योगा करोगे कल से, सब बच्चे? आवाज ही मैं नहीं तो आ रोज रही। करता कौन कौन करता है रोज? हूँ। मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ ना 5 बजे, वहां से फिर एक्सरसाइज करता हूँ, योगा भी। किसके साथ जाते हो वॉक पे? बाइक के साथ, हमारा ग्रुप है ऐसे। वेरी गुड। तो जो इसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वॉलेंटियरली, वो जाएगा इसके ग्रुप में। तो फिर ब्रीथिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो बेटा? यस, मैं एब्डोमेन एक्सरसाइज सब एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, मुबश्शिर लतीफ भी होता है आपके साथ, यस यासिन मैम। महराज? तो मैम आप मैं जब ये, मोबाइल
हाँ मैम मैं मुबशिर लतीफ हूँ। अच्छा, यासीन भी तो अभी माइक ऑन करके था, वही बोल रहा था कि आप बोल रहे थे? मैं बोल रहा था मुबशिर। अच्छा अच्छा, वो सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करते हो जरा बताओ। मुबशिर, मुबशिर आवाज आ रही है आपको? और कौन करता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज? और कौन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है? आप में से कोई करता है फॉलो? मैं वो करता हूँ सिर्फ। अच्छा, जरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज को आप क्या करोगे, अभी क्या करोगे क्लास में आपको, मेरी जो 6 की क्लास है तो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगी, 5 मिनट। आप एक काम करो, आप सब लोग जो है हवा पहले ऐसे करो, सांस छोड़ो, ठीक है? क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, तो पहले सांस छोड़ोगे अच्छे से, फिर सांस अंदर लोगे और रोकोगे, और कौन कितनी देर तक रोकेगा देखेंगे। क्लास छोड़ के सब बच्चे जा रहे हैं, जितने अभी प्रेजेंट है उतने ही प्रेजेंट लगेंगे। ऐसे सांस लिया ना नाक से, बस फिर रोक के रखी, ठीक है? फिर रोक के रखी, उसके बाद जब एक्सहेल किया ना, थोड़ी देर रोक के रखी, उसके बाद हाँ, फिर एक्सहेल किया ऐसे ऐसे, शाबाश, गुड। आप ऐसे ही करते रहो। आप फिलहाल ये आपको मैं 5 मिनट इसीलिए देती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए सबको, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज क्लास। वेरी गुड, वेरी नाइस। कौन कर रहा है ये? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अरजाना, अरफात, आप नहीं कर रहे हो? अर्जुमान, अरसलान, शबीर, स्क्रीनशॉट। इतने ही बच्चे प्रेजेंट है आज 7th क्लास में। मुबशिर, लतीफ, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। मुबशिर, कैरी ऑन यू ऑल। ओके, मैं दूसरी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। ओके मैम।